नमस्कार, जम्मू स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम बर्निंग इशू लेके आपके सामने रूबरू होते रहते हैं। आज हम बात करेंगे नॉर्थ असेंबली को लेके और इसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं ठाकुर होशियार सिंह जी। उनसे हम जानेंगे कि नॉर्थ असेंबली जो है उसमें क्या क्या बर्निंग इशू इस वक्त चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर जी बताएं कि क्या बर्निंग इशू है आपके नॉर्थ असेंबली में जो इस वक्त चल रहे हैं। देखिए किरण, सबसे मैं तो बात बोलूंगा आपको, जिस तरह की महंगाई चल रही है अभी, और अगर सबसे पहले जो लोगों के कंसर्न इश्यूज होते हैं, चाहे वो साफ सफाई की बात हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, ये जो बेसिक चीजें जो लोगों को चाहिए। और अगर हम यहाँ पे करें, अगर साफ सफाई की बात, वो भी बुरी हालत है। वार्ड नंबर चाहे 64 हो, वार्ड नंबर 38 हो, वार्ड नंबर 66 हो, और भी जो जानी वार्ड हैं इनके जम्मू नॉर्थ असेंबली के जो आते हैं। और अगर हम एक चीज देखें, अगर हम बिजली की बात करें, अब इसे देख लीजिए, अब गर्मी से शुरू हुई है और बिजली के कट लगना शुरू हो गई है। स्मार्ट मीटर इन्होंने लगा दिए हैं। और इन लोगों ने वादे किए थे डिपार्टमेंट वालों ने या सरकार ने कि जब स्मार्ट मीटर लगेंगे तो आप लोगों को अच्छी बिजली मिलेगी। तो आपने देख लिया, ठीक है। और एक बात मैं आपसे लेटेस्ट बात अभी शेयर करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ वार्ड नंबर 64 में हमारी एक जागरण कमेटी है, दुर्गानगर जागरण कमेटी, वार्ड नंबर 64, और मैं भी उसका मेंबर हूँ, चेयरमैन। तो हम 2-3 साल से हम माता का जागरण करते हैं हर साल। पिछले कल भी हमने किया। तो जब ये बातें होती हैं, कुछ मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पे वार्ड नंबर 64 में यहाँ पे कोई भी शौचालय नहीं है। अगर हम अपने एरिया दोनों सेक्टर की बात करें, कोई शौचालय नहीं। एक इन लोगों ने कोई वॉशरूम बनाया हुआ है, लेकिन वो काम तो किसी के आता नहीं। हमने एक चीज देखी है, क्योंकि दुर्गानगर में वैसे ही पानी आता नहीं है, जो हमने एक चीज देखी, इसलिए हम जैसे बोलते रहते हैं। वॉशरूम यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन उसके साथ शौचालय नहीं है। इतना बड़ा आपने वॉशरूम बना दिया, वहां पे काम वो आ नहीं। तो अगर 2x2 के साथ आप उसमें आप शौचालय भी बना देते तो लोगों की फैसिलिटी हो जाती। पार्क है, आगे पीछे लोग हैं। तो ऐसे तो सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी स्कीमें हैं कि हमने हर जगह शौचालय बना दिया जी, हर जगह शौचालय बनाए गए हैं। लेकिन एक चीज हम देखिए, हमने कल हमारे यहाँ पे हमने जागरण रखा 3-4 दिन पहले। पिछली बार भी जब हमें पिछले साल जब उससे पैसे साल में जब जागरण रखा, तो जब हमारी माताएं यहाँ बहनें, हमारी बच्ची जब आती हैं यहाँ पे, तो जहाँ पे शौचालय नहीं है, तो बड़ी परेशानी हुई। लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम करेंगे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है JMC वाला, जो उनका हेल्थ एंड सर्टिफिकेट होता है, हम उनके बोलेंगे, जो उनके पास एक टॉयलेट बूथ होता है, ट्रांसपोर्ट टॉयलेट बूथ होता है, उसके लिए हम इनको बोलेंगे कि आप यहाँ पे टॉयलेट का अरेंजमेंट किया जाए, जो ट्रांसपोर्ट टॉयलेट बूथ होता है आप लगाइए। तो जब हमने यहाँ की जो एसओ हैं कंसर्न, जो सैनिटेशन के एसओ हैं प्रेम जी, जब हमने इसकी डिस्कशन की, मैंने बोला ऐसे हमारी कमेटी की तरफ से यहाँ पे ऐसे में हमें जागरण करना है, तो अब यहाँ पे वो टॉयलेट बूथ का एक बंदोबस्त कीजिए आप, क्योंकि ये JMC का काम है। उन्हें मुझे बोला है, देखिए बात पता क्या है, देखिए ये उसके लिए आपको GR कटानी पड़ेगी 2000 रुपये की, जागरण के 2000 रुपये। मैं कोई बात नहीं, देखिए चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का प्रोग्राम हो, ये जो हमारे एसओ प्रेम जी, उनके ही वर्डिंग है, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का प्रोग्राम हो, जो कोई प्रोग्राम रखाएगा उसको 2000 की GR कटवानी पड़ेगी। मैं कोई बात नहीं, हम कटवा देंगे, डोंट वरी। इतना भी ये चीज बोलने के बाद हमें बोला गया कि ये मेरे अंडर नहीं आता है, वो एसओ सैनिटेशन। तो फिर हमने जो उनके कमिश्नर हैं, जॉइंट कमिश्नर जो सैनिटेशन हेल्थ के आते हैं, कुलभूषण खजूरिया जी, उनसे भी हमने बात की। और जो उनके ट्रांसपोर्ट अफसर हैं, चीफ ट्रांसपोर्ट अफसर तैलन महमूद जी, हमने जॉइंट कमिश्नर से बोला कि देखिए ऐसे प्रॉब्लम है, हमारी कमेटी यहाँ जागरण करा रही है, तो कृपा करके आप यहाँ पे एक टॉयलेट बूथ का अरेंजमेंट कीजिए, जो ट्रांसपोर्ट टॉयलेट बूथ होते हैं। जो भी अगर कोई आपका चार्जेस है या कोई फीस हम देंगे, कोई बात नहीं। हम 2-3 दिन करें जी, हम उनको बोलते रहे, लेकिन इन लोगों ने जब हमने कल जागरण किया, लास्ट तक हम लोगों से, जो उनके ट्रांसपोर्ट ऑफिसर थे, लास्ट तक हमसे झूठ बोलते रहे। अभी वो ट्रांसपोर्ट बूथ, जो टॉयलेट बूथ पहुंच रहा है, अभी आ रहा है। और हमारे रात हमारी बहनों को, हमारी बच्ची को इतनी परेशानी हुई, ये इनकी हालत है। और वॉशरूम आप लोगों ने, म्युनिसिपलिटी वालों ने स्पेशली वॉशरूम बना दिया और एक टॉयलेट बूथ बना सके। और ये लोग जो खुद हैं, चाहे वो प्रेम हो, एसओ इनका हो, चाहे इनके जॉइंट कमिश्नर हो कुलदीप खजूरिया जी, चाहे चीफ अफसर हो, अगर इन लोगों ने, अगर मैं एसओ इनकी प्रेम जी की बात करूं, हमारे यहाँ पे दुर्गानगर में 4-5 बच्चे में पानी आता है जी। और ये लोग क्या करते हैं, अपनी म्युनिसिपलिटी ऑफिस से
कि इसकी गाड़ी इनके रोज से इनके घर पे आती है, ये कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। ठाकुर जी ये बताएं, आपकी यहाँ की जो काउंसलर है वो क्या है, वो उनका क्या रोल है? वो क्या करते हैं? देखिए हमें तो दिखते नहीं वो, जी। मैं साफ बोलूंगा, ये मेरी वर्डिंग नहीं है, आप किसी भी यहाँ पे लोगों से पूछिए, वो नहीं दिखते हमें यहाँ पे, ठीक है, वो दिखते नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर डिपार्टमेंट में कोई चेयर पे बैठा हुआ है किरण जी, वो लोगों पब्लिक के लिए बैठा हुआ है, जो उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट दी है वो पब्लिक के लिए, आप लोगों ने पब्लिक का काम करना है, लेकिन ये पब्लिक के काम नहीं करते। जैसे तो अपना घर देखते हैं, आप इनके रिश्तेदार कौन है वो देखते हैं, और अगर इनका पर्सनली किसी से हो जाए, जैसे प्रेम जी है, मेरे पास पीछे से कुछ लोग आए, प्रेम जी जहाँ पे एसओ हैं इधर के ही हैं, पिछले मेरे कुछ लोग आए, देखिए उनके साथ कोई मोहल्ले में हो जाती है, कई बार थोड़ी बहुत हो जाती है। प्रेम जी ने क्या किया, जो सैनिटेशन एसओ है भाई, वो अफसर है, एसओ है सैनिटेशन विंग के, उनके गले में सफाई करने मत जाना, जिनके साथ उनकी कोई थोड़ी वो भैया वो आपने घर से भेजने हैं किसी को सफाई करने के लिए, डिपार्टमेंट के लोग हैं, आप एसओ, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? ये हालत है, ये लोग जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं जैसे पे लेते हैं, ठीक है, और पब्लिक का काम करने के लिए ये मैं कहूंगा कि ये सोए रहते हैं। हमारे ऑनरेबल मेयर साहब तो कहते हैं किराए को 10 रुपए बैठे काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इन लोगों को कौन पूछेगा, इन लोगों को कौन पूछेगा? ये जो लोग पब्लिक के काम करके राजी नहीं है, ये लोग, और पब्लिक अब ये लोग क्या चाहते हैं, जहां तो हो ना किसी का पर्सनल काम हो, पर्सनल, अगर माता का जन्म यहाँ पे रखा गया है, मैं बोलूंगा सैकड़ों के हिसाब में हमारे यहाँ बहनें, बुजुर्ग, माताएं, भाई यहाँ पे आए, और अच्छा हम करते हैं हर साल, 2-3 साल से हमारी जो कमेटी है दुर्गा नगर, जो हमारी कमेटी है, लेकिन बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है ये हालत है इन लोगों की, और इतना झूठ बोला जाता है। बेसिकली हमने देखा है ये लोग जो अब अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ अपने आप को अपना सिस्टम चलाना इनका काम है, लोगों से इनको कोई लेना देना नहीं है, चाहे इनको जितनी मर्जी बड़ी पोस्ट में बिठाया जाए। और बेसिकली मैं पहले बार बोलता रहता हूँ कि जब से 370 धारा टूटी है, जब से यहाँ पे अफसरशाही रूप चला है, कोई सुनवाई नहीं है लोगों की, कोई नहीं पूछा जाता। हमारे मेरे साथ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम देखते रहते हैं कि 10 तक मीटिंग ले रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, ग्राउंड लेवल देखिए, ग्राउंड लेवल देखिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, लोगों के काम नहीं हो रहे यहाँ पे है। हमारे दुर्गा नगर मेन रोड पे अगर आप हाल देखें स्ट्रीट लाइटों की, अगर आप शाम को कभी रात को यहाँ पे आए और देखें क्या हालत है। लेकिन हमने पिछले दिनों सुना कि यहाँ बड़ा पैसा आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रीट लाइटों के लिए, रोडों के लिए, कहाँ गया पैसा वो, कहाँ गया पैसा वो? गलियों की हालत देखिए आप महाराज, हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट बनाते हैं गलियों के, और अभी तक यहाँ पे गली तक नहीं बनी गई है, ठीक है। 5 साल होने वाले हैं, अक्टूबर में 5 साल हो जाएंगे, मुस्लिम कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो गए। क्या किया इन लोगों ने, क्या किया? ये कहते हैं बड़ा फंड आ रहा है सेंटर से, कहाँ है वो फंड? बताइए ना हमें, कहाँ है फंड? हम लोगों ने भी यहाँ पे इलेक्शन यहाँ पे रेडी है मुस्लिम कॉर्पोरेशन की, हमें भी लोग बोलते हैं, लेकिन हमने देखा एक पार्शियल सिस्टम यहाँ पे किया जा रहा है और लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर काम करने की बात आई, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, बिजली की बात आप ले लीजिए, लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं और बिल ज्यादा है और बिजली कम, ऊपर से इन्होंने लगा दिया स्मार्ट मीटर। अभी गर्मियां शुरू हुई और बिजली का कट लगना शुरू हो गया है। ये कहते हैं स्मार्ट मीटर लगेंगे तो बिजली नहीं चलेगी। आप देखना रात को हमारे जागरण चला था, रात को बिजली बंद होगी। मैंने जेई को फोन किया, मैंने एक्सिन को फोन किया, एक्सिन तक ने मेरा फोन नहीं उठाया। भैया फिर आप लोग बैठे क्यों अपनी चेयरों पे? अगर आप लोगों के काम नहीं कर सकते तो आप चेयर में क्यों बैठे हुए हो? सिर्फ पे लेने के लिए, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक बात और बोलूंगा, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट हो चाहे पीडी डिपार्टमेंट, हम पहले भी जब ये डिपार्टमेंट वाले मनमानी करते हैं तभी हम लोगों को मजबूर होकर रोडों पे आना पड़ता है और इन लोगों के पुतले जाने पड़ते हैं। लेकिन हमने एक चीज देखी है कि अगर आपने इस तरह से यहाँ पे वॉशरूम बनाया, एक पैसा आपने वेस्ट किया, कहने का मतलब है कि सब लोग टैक्स पे करते हैं तब ये चीजें होती हैं गारंटी है। तो आपने फजूल में वॉशरूम बनाया, अगर आप 2x2 का मान तो एक शौचालय बना देते, जिससे हमारी रात को हमारी बहनों हमारी बच्चों को वहां पे खज्जल होना पड़ा तो बाथरूम के लिए। और जो जीएमसी डिपार्टमेंट है, मैं तो बोलूंगा ये फेल डिपार्टमेंट है। अगर ये लोगों के काम नहीं कर सकता, अगर ये लोगों को सिर्फ ये लोगों को झूठे दिलासे देते हैं और हमारे मेरे साथ रात 10 में बैठते हैं कि आज हमने आज वहां से लोग आए थे, आज वहां से लोग आए थे, आज उनके काम हो गए। कहाँ है काम? हम तो नहीं दिखते काम। इसलिए आपके माध्यम से कहना मैं चाहता हूं कि जब से यहाँ से अफसरशाही रूल चला है, कोई लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, लोग परेशान हो चुके हैं। इन लोगों के जो लोग ये बोलते हैं वो ये करते नहीं, और जो लोगों ने करना जो नहीं करना वो ये कर देते हैं।
जम्मू स्पीक्स के माध्यम से आज हम बात कर रहे हैं जम्मू नॉर्थ असेंबली के जो बर्निंग इश्यूज पे चल रहे हैं, बिजली को लेके, पानी को लेके, सैनिटेशन को लेके, तो इसकी जानकारी दे रहे हैं ठाकुर होशियार सिंह जी। आप क्या एक मैसेज देंगे हमारे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हैं, जम्मू स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? मैं बोल रहा हूँ, मैं मेयर साहब से आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात है कि आप लोगों को रात की 10 बजे आप दिखाते हैं, आप सोशल मीडिया की 10 बजे मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन जो आपके अफसर हैं, जो आपके कंसर्न अफसर हैं, उनको पीछे तो सही, चाहे मेयर हो, चाहे कमीशन हो, चाहे ज्वाइंट कमीशन हो, उनके नीचे उनको पूछो कि नीचे आप कर क्या रहे हो। सिर्फ कागज पे लिखने से कहने की काम नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। अगर हम बोलेंगे हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, करना और कर देने में कहने की जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, मीटिंग मैं 10 लोगों को मीटिंग लूंगा कि मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन ऐसी चीजें नहीं होती। मैं आपके माध्यम से खासा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कहूंगा और मेयर साहब से कहूंगा कि कृपा करके जो आपके नीचे ऑफिसर हैं, चाहे कमिश्नर हैं, चाहे ज्वाइंट कमिश्नर हैं, इन लोगों से पूछो तो सही क्या। और भ्रष्टाचार जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चल रहा है, और ये हम लोग नहीं कहते, उल्टे जो कंसर्न कॉर्पोरेटर है वो लोग भी बोलते हैं। इतनी करप्शन चल रही है, कोई पूछताछ नहीं है, कौन पूछ रहा है, लोगों के काम तक नहीं हो रहे। तो मैंने आपको एक बड़ी सी एग्जांपल दे दी आपको, जो मैंने बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। ठीक है, ये हुई है। अगर ये लोगों के काम नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों को बार बार, और हमने एक दिन देखा, चाहे उस जो है चीफ अफसर तालिम महमूद जी, वो पूरी उम्र यहीं पे रहे, यहीं पे चीफ अफसर रहे, 2 महीने लगे फिर वापस आ गए। एसओ जो है प्रेम जी, ऐसे लोग जो लोग काम नहीं करते, इनको कहीं और भेजिए ना। आप काम करने वाले लोगों को लाइए, जो लोगों का काम कर सके। कुर्सी में बैठना, सिर्फ लोगों से झूठ बोलना, लोगों के काम करने नहीं, तो क्या फायदा है ऐसे लोगों का। अच्छे लोग लाइए जो लोगों के रात दिन लोगों के काम करें। ठीक है, अगर मेयर साहब बोलते हैं कि रात को 10 बजे वो मीटिंग ले रहे हैं, कहने का मतलब है कई बार इनको भी इनकी मीटिंग में तो लो। आप सिर्फ अकेले मीटिंग, सिर्फ लोगों की मीटिंग लेते हो, जिन लोग इन लोगों ने काम कर रहे हैं नीचे, ये तो लोगों के काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा लोगों को बेवकूफ बनाने का। अभी 5 साल पूरे होने वाले हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, इलेक्शन भी आएंगे, तो आपको किस तरह के नेता चाहिए और किस तरह का काम होना चाहिए, और अपने जो खास करके आपके काउंसलर हैं इस वक्त यहाँ पर, उनको क्या एक मैसेज देना चाहिए? देखिए करिए, मेरी बात सुनिए, ये मैं नहीं बोलता, ये पब्लिक बोलती है यहाँ की, वो दिखते नहीं है। ठीक है, ठीक है, कॉर्पोरेटर जो कंसर्न कॉर्पोरेटर होता है, उसका काम पता क्या होता है। अगर वो वार्ड नंबर 64 के कॉर्पोरेटर है, या कोई वार्ड नंबर 38 का कॉर्पोरेटर है, या वार्ड नंबर 66 का कॉर्पोरेटर है, या कोई भी और वार्डों के कॉर्पोरेटर है, उसमें कभी ये नहीं देखना चाहिए कि इस गली से मुझे वोट नहीं मिला, मैं यहाँ पे काम नहीं करवाऊंगा, इस गली से मुझे वोट नहीं मिला, मैं यहाँ सफाई नहीं करवाऊंगा, इस गली से मुझे वोट नहीं मिला है, मैं यहाँ पानी की पाइपें नहीं डलवाऊंगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए किरण जी। ठीक है, अगर हम जिस वार्ड में रहते हैं, ये कंसर्न कॉर्पोरेटर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि, और क्योंकि ये इलेक्शन इसलिए होती है, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसलिए होती है कि जो लोगों की बेसिक चीजें हैं, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, सफाई हो, जो लोगों को परेशानी आ रही है, उनका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दूर करना, वो तो दिखते नहीं है यहाँ पे। ये लोगों की वर्डिंग है, और मैं भी ये बोलूंगा वो दिखते नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको आपकी बात बताई, मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा। और बेसिकली गरीब मैं बताऊँ आपको, मैं जनरल बात बोलूंगा, लोगों का आप पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों से वादे किए थे, उससे झूठे वादे किए थे, और उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाया था। और मुझे लगता है तभी तो ये लोग इलेक्शन ही करवा रहे हैं। कभी कहते हैं, कभी वहां से सेंटर से वो आता है कि जी जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, और जब इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आते हैं वो दिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हालात ही ठीक नहीं है। तो ये किस मुंह से दो भाषाएं बोलते हैं। एक तरफ कहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो जब इलेक्शन की बात आए तो कहते हैं कि यहाँ पे हालात खराब है। ये बेसिकली इनकी जो नीचे की जमीन है वो खिंच चुकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता को पता चल गया है कि इन लोगों ने जो वादे किए थे वो वादे झूठे किए थे। हर एक जो इन्होंने वादा था वो झूठा किया था। इन्होंने काम नहीं करना है, इन्होंने सिर्फ यही काम करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बस यही। कोई इनका मतलब लोगों की बच्चों की नौकरियां मिले। हर एक मैंने बार बोलता हूँ, हर एक वर्ग रोडों पे है, परेशान है, महंगाई है, प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरा टैक्स, टोल प्लाजे, अब नई 26 बारिशा भी खोल दी यहाँ पे। करना क्या चाहते हो भाई आप लोग? क्या करना चाहते हो आप लोग? क्या चाहते हो? हमारे जम्मू कश्मीर में जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था किरण जी। इन लोगों ने वाइन शॉप का शहर बना दिया। लोगों ने
टोल प्लाजों का शहर बना दिया। ठीक है, कोई बात बोलता है उसको लाठियां, अगर दूसरी बात आई तो पुलिस अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक बात हमने देखी जाए, स्पेशली मैं बोलूंगा, जब से ब्यूरोक्रेसी सिस्टम यहां पे शुरू हुआ, कोई सुनवाई नहीं है लोगों की, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बगैर। और अब जम्मू कश्मीर की जनता को पता चल गया है कि इन लोगों ने जो बातें किए थे वो झूठे बातें किए थे, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में। और कई बार हम सुनते रहते हैं कि बड़े लोग बोलते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कई लोग हैं वही बोलते हैं कई, कि हमने लोगा था कि 370 टूटेगा, कि अच्छे दिन आएंगे, बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी। ये तो सब कुछ उल्टा हो गया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछता नहीं है यहाँ पे। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैंने आपको दी रात वाली। अभी आप चाहते हैं यहाँ पे म्युनिसिपल के इलेक्शन होने चाहिए जल्द से जल्द? देखिए, होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। देखो, अगर कोई आपने टाइम पीरियड रखा हुआ है, कि 5 साल के बाद आप कॉर्पोरेशन का टाइम होगा तो करवाने चाहिए। अब देखिए, असेंबली के इलेक्शन 2014 में इलेक्शन हुए थे, कितनी देर हो गया। आने वाले दिनों में अगले साल तो मुझे लगता है कि लोकसभा का टाइम पीरियड हो जाएगा पूरा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जिसकी सेंटर में सरकार होती है, ये देखना उसका काम होता है। लेकिन आप देख लीजिए पूरे देश में क्या चल रहा है अभी, तो कहाँ है यहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं चल रहा। बेसिकली यहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम चाहिए, पब्लिक नुमाइंदे चाहिए जो लोगों की आवाज उठाएं, जो लोगों के मसले मसाइल हल करें, जो लोगों को परेशानियां उनको दूर करें। लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। तो हम आपके माध्यम से यही बोल रहे थे, स्पेशली मैं मेन फोकस रखूंगा जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है, कि अगर ये लोग बैठे हैं, जो चाहे जॉइंट कमिश्नर हो, कुलभूषण खजूरिया जी, जब एसओ हो, जब ये सीटीओ अफसर हो, अगर आप लोगों के काम नहीं करोगे तो आप भैया कहीं अटैच हो जाओ ना। अगर आप लोगों ने काम नहीं करने हैं लोगों के, तो आप क्यों बैठे हो अपनी चेयर पे? जाओ कहीं और जगह अटैच हो जाओ, फिर लोगों को बेवकूफ बनाना जाके। और मुझे समझ नहीं आती। और अब अपने लिए इनके पास सब कुछ है, सफाई भी, इनको पानी की गाड़ी भी आ जाएगी, और इनको लाइट नहीं है वो भी मिल जाएगी, चाहे वो पीडीडी वाले हो। अभी लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं, बिजली आ नहीं रही। अभी देखो, जैसे ही गर्मी शुरू, बिजली कटना शुरू हो गई, और बिल देखा कि किस तरह से आना है बिल। और मैंने सुना पिछले दिनों वाला बिल और इन्होंने बढ़ा दिया। अभी कहते हैं बढ़ा दिया, बीजेपी वाले कहते हैं हम कटा रहे, हम कम कर देंगे। जब कोई अच्छा काम होगा ये बोलेंगे हमने किया है, जो कोई गलत होगा हमारी तो सरकार नहीं है, जहां तो एलजी रूल है। हम क्या करें? हम बात करेंगे, हमारे जो धरनी, जो हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट अरविंद रैना साहब जी, हम बात करेंगे। कितनी बातें करनी है भैया, कितनी बातें करें, कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे। इतने परेशान हो चुके हैं हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग। हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी जो, उसको खत्म कर दिया है। विडो पेंशन स्कीम इन्होंने 50 फॉर्मूले वहां पे रखी है, वहां से एफडब्ल्यू बनाओ, वहां से एफडब्ल्यू बनाओ। भाई क्या ये चल क्या रहा है? सिर्फ करप्शन चल रही है, सिर्फ करप्शन चल रही है, पैसा बनाने का सिस्टम चल रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। और लोगों को तंग किया जा रहा है बस। ठाकुर जी, बड़े सारे इशू हैं, तो समय की कमी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकाला। दर्शकों, जम्मू स्पीक्स के माध्यम से जैसे आपने सुना कि जम्मू नॉर्थ असेंबली के बर्निंग इशू की हमने चर्चा की। बड़े सारे मसले थे यहाँ पर, और इनका यही कहना है कि यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं है, और जल्द से जल्द इलेक्शन भी होने चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, उसके इलेक्शन हो। असेंबली के इलेक्शन नहीं हो रहे, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो कैसे लोगों के मसले हल होंगे, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आते हैं, म्युनिसिपलिटी के हों या असेंबली के हों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार।